आरती जी एक मिनट में कैमरा ऑन कर रही हूँ जरा घर पहुंच के। आरती जी अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। और मैं आरती जैन फ्रॉम गाजियाबाद। क्योंकि सबको मैं पहले थैंक्स करना चाहूंगी कि आज जो हमारा GWA प्लेटफॉर्म पर जो ओपन सेशन होने जा रहा है वो काफी टाइम के बाद हो रहा है। तो मुझे अच्छा लगा है कि आप लोग जितने भी कनेक्ट हैं GWA प्लेटफॉर्म पर, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपको ये याद रहा कि आज 9 बजे का सेशन है और हमें अटेंड करना है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं बीच में, तो वो माइंड से निकल जाती हैं। तो जिन्होंने भी अटेंड किया है, टाइम से अटेंड किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है, सबको लिंक मिल चुका है, टॉपिक भी सबने जान ही लिया है। पर मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आज हमारा जो है वो शिक्षक दिवस है। तो मैं कुछ 4 पंक्तियां शिक्षक दिवस के बारे में बोलना चाहूंगी अपने गुरु के लिए। और जितने भी हैं हमारे यहाँ सीनियर, वो सभी गुरु की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि मेरे से जो भी हो सकता है बिजनेस में भी सीनियर हो, वैसे भी सीनियर हो। तो रोशनी बनकर जो आए हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को, ऐसे गुरुओं को मैं दिल से सलाम करती हूँ। हैप्पी शिक्षक दिवस। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते हैं चाहे सबसे पहले हमारे जीवन में हमारी गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें हर रास्ते से ऊपर तक ले जाती है। दूसरे नंबर पर हमारे जो टीचर आते हैं, सही मायने में कहा जाए तो वो बहुत किताबों का भी ज्ञान देते हैं, हमारी लाइफ में जीने का भी ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों का ही ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जो ज्ञान चला आता है, और जो हमें ज्ञान देने वाले जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमें शिखर तक भी पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा लक्ष्य है, हम सभी का, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें एटॉमी बिजनेस में कैसे सफल होना है। तो ऐसे ही आज का हमारा टॉपिक है कि एटॉमी बिजनेस में सफल होने के कुछ खास टिप्स, जो आज हमें हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर RM शर्मा सर जो हमें बताने वाले हैं। क्योंकि हम सबका मोटो भी यही है और हम सबका जानना भी यही है और सबका लक्ष्य भी यही है। ऐसा नहीं है कि सबका लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य नहीं होता कि एटॉमिक बिजनेस में कैसे सफल होना है, तो वो आज इस समय यहाँ पर नहीं बैठे होते। इसलिए मैं सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके 9 बजे का जो सेशन है, काफी समय के बाद जो हो रहा है, आज आपने उसको अटेंड किया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने ग्रेट डायनामिक लीडर RM शर्मा सर का। हेल्प मी वेलकम सर। वो अपने जो आज का टॉपिक है उसके माध्यम से हमें बताएंगे कि हमें अपने बिजनेस में कैसे सफल होना है। और अगर कुछ बातें हैं जिसको भी अच्छी लगती हैं, जो नोट करने वाली चीज है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो अपने साथ पेन और डायरी लेकर के भी बैठें, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम नोट नहीं कर पाते, वो हमारे माइंड से आ, हो सकता है कि रात को सोने के बाद वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाए और फिर हमें कुछ ध्यान ही ना रहे। तो इसलिए हमें पॉइंट नोट डाउन करने चाहिए, क्योंकि हमारे जो सफल होने का तरीका है, जो सफल होना चाहते हैं हम, तो वो कुछ हमारे पॉइंट ही होते हैं जिनके आधार पर, जिनके बेस से हम ऊपर आगे तक जाते हैं। तो थैंक यू सर। हेल्प मी वेलकम सर RM शर्मा सर। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर योर होस्टिंग एंड प्रेजेंटिंग दिस सेशन। तो सभी वेलकम सर। साथियों को RM शर्मा का नमस्कार और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, जहां तक बात आती है गुरु की, हम जब से स्कूल में गए
तब से गुरु की महिमा हमने जानी कि गुरु की महिमा क्या होती है। उसको एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि अभी आरती जी ने कहा कि माँ सबसे पहले गुरु गुरु होती है, जो हमको हर चीज सिखाती है, चलने से लेकर, बोलने से लेकर, देखने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, जीवन की दैनिक क्रियाओं से लेकर, जीवन जीने के संस्कार, जीवन जीने की कला, उचित और अनुचित के बीच में ज्ञान कराती है। जो सबसे बड़ी हमारी गुरु होती है वो माँ होती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, जहां तक मैं आज तक अपने जीवन में जो समझ पाया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई चीज ऐसी हो जो आपको कुछ न कुछ न सिखा रही हो। यस। मेरे को कोई चीज ऐसी नहीं लगती, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, जो आपको सिखा रही है। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कुछ आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो कानों से सुनाई दे रहा है, जो शरीर से महसूस हो रहा है, जो मन आपका महसूस कर रहा है, हर चीज, हर पल आपको कुछ न कुछ सिखा के जा रही है। और यही हमारे जीवन का अनुभव है। कहते हैं ना, हमारे जीवन का अनुभव क्या है? हमारे जीवन का अनुभव है प्रतिपल प्रति क्षण जो महसूस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो कुछ न कुछ हमको सिखा के जाता है। तो इसीलिए गुरु कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है, विशेष वस्तु नहीं है। आपके जीवन में होने वाली हर घटना आपको कुछ न कुछ सिखा रही है। इसीलिए हर क्षण में जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज के द्वारा जो हो रहा है, वो हर चीज आपकी गुरु है। पूरी जिंदगी हम कुछ न कुछ, हर समय हमारा जो माइंड है, वो कुछ न कुछ ग्रहण करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। एक क्षण के लिए कभी बंद नहीं होती। सपने में भी आप देख रहे होंगे कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर बात की जाए, हर चीज आपका गुरु हो सकती है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए की, कि किस चीज को आप अपना गुरु मान रहे हैं और किसी को आप नहीं मान रहे। ठीक है ना? लेकिन मेरी दृष्टि से हर चीज आपको सिखा रही है। छोटे से छोटा कण, किसी भी विषय, वस्तु का पदार्थ आपको कुछ न कुछ सिखा के जा रहा। तो होल यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, वो आपका गुरु है। इसीलिए हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए। अब वो हमारे जीवन में, चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट दे रही है या पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, लेकिन है वो गुरु। नेगेटिव चीजें भी हमको सिखा रही हैं और पॉजिटिव चीजें भी सिखा रही हैं। जो हमको लाभान्वित कर रही हैं वो भी हमको कुछ सिखा के जा रही हैं, और जो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी हानि हो रही है, वो भी हमें कुछ न कुछ एक नया लेसन सिखा के जा रही हैं, नया सबक दे के जा रही हैं, नया अनुभव दे के जा रही है। एम आई राइट? इसीलिए यस। कोई एक विषय, विशेष चीज गुरु नहीं हो सकती, हर चीज हमारी गुरु होती है। चलिए, थैंक्स अगेन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के टीचर्स डे के लिए। तो जहां से जो कुछ भी आपको मिले, हमेशा सीखते रहिए। तो आज हम बात करते हैं एटॉमी बिजनेस में सफलता के लिए कुछ ऐसी खास टिप्स, जिसका आपको सुनने का, जिसको आपको समझने का इंतजार है। तो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी तैयार हैं? पूरे मन के साथ, पूरे मन के यस साथ, सर। पूरे मन के साथ हैं तो एक बार सभी यस अनम्यूट सर। करके मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं। आप जोर से बोलें, जय एटॉमी। सबको अनम्यूट जय करो। एटॉमी। जय जय एटॉमी। एटॉमी। जय एटॉमी। जय एटॉमी। जय इतना एटॉमी। एक्साइटमेंट होना चाहिए अपनी जय सफलता के लिए। अपनी सफलता के लिए इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हम समझने के लिए और जीतने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैंने वैसे अप्रोक्स 43 टिप्स आपके लिए लिख के रखी है सफलता के लिए, लेकिन मैं उनमें से एक भी नहीं बताने वाला हूं। अब बिल्कुल जीवन के कड़वे सत्य समझिए। किताबी भाषाओं में ज्ञान को अगर ढूंढेंगे
तो मुझे लगता है वही कहेंगे कि ये तो दुनिया कह रही है, आप क्या नया कह रहे हो। आज हमने एटॉमी बिजनेस में पिछले 4 साल में जो सीखा है, जितने भी अच्छे अनुभव लिए हैं, जितने भी कड़वे अनुभव लिए हैं, जहां भी हमें जीत मिली है, जहां भी हमें हार मिली है, जहां भी हमें उम्मीद मिली है, जहां भी हमें निराशा मिली है, सब चीज के बारे में आज आपके बीच में बात होने वाली है। तो क्या उन सारी चीजों को सुनने की शक्ति है आपके अंदर? अगर शक्ति है तो एक बार यस कर दीजिए कि देखिए यहाँ कुछ डरावनी चीजें भी आएंगी और कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी। ठीक, हम ऐसी कोई बात नहीं कहते कि वो सिर्फ आपको अच्छी लगे। हम वो बात कहते हैं जो आपके जीवन के लिए हितकारी हो। अच्छा बुरा लगना ये आपके मन की बात है कि आप उसको अच्छा समझते हैं या आप उसको बुरा समझते हैं। ठीक है ना, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करेगा। हमें तो जो अनुभव हुआ, जो हमको मिल रहा है यहाँ से, वो आपके बीच में शेयर करने वाले हैं। तो आर यू रेडी गाइस? यस सर। चलिए, यस थैंक यू। यस यस तो सर। सबसे पहले, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप कॉपी पेन लेके बैठ लीजिए प्लीज। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और कड़वे कड़वे प्रवचन आप सुन लीजिए। आज टीचर्स डे है, अच्छी बातें कोई करेंगे नहीं, सब खराब बातें करेंगे। खराब बातें समझ में आ गई तो अच्छी बातें तो अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि खराब बातों से हमें अक्सर करके डर लगता है। हम बिल्कुल कितना कड़वी दवाई नहीं खाना चाहते, कड़वा सुनना नहीं चाहते हैं, सब कुछ मीठा मीठा चाहते हैं। कोई हमसे मीठे से बोले, कोई हमसे क्रीम लगा के बोले। ओके, तो आजकल मालूम है कि क्रीम की, ऑयल की, मीठे की सारे डॉक्टर मनाही कर रहे हैं। ओके ज्यादा क्रीम खाओगे, ज्यादा ऑयली खाओगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। ज्यादा मिष्ठान खाओगे, ज्यादा मीठी मीठी चीजें खाओगे तो आपको डायबिटीज होने की संभावना है। आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति आज की डेट में यहाँ पर अपने आप को अकेला क्यों फील कर रहा है, सबसे पहले ये समझिए। ओके, अपने आप को असहाय क्यों महसूस कर रहा है, अपने आप को असफल क्यों महसूस कर रहा है, इस बात को आज समझिए। आप एटो में भी आ गए, आप बहुत सारे ग्रुपों में जुड़े होंगे, बहुत सारी संस्थाओं में जुड़े होंगे। ओके, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ आप कनेक्शन बना रहे होंगे। ठीक है ना, बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी एजेंसियों के साथ आप जुड़े होंगे, बहुत सारे धर्म संगठनों के आप साथ जुड़े होंगे। पता नहीं कहाँ का आपका कनेक्शन होगा। एम आई राइट? हर आदमी कनेक्ट होना चाहता है, बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए होंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी आपके मन में आता है कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, दुनिया बड़ी मतलबी है, दुनिया जमाना एकदम बदल गया है, लोग बिल्कुल बदल गए हैं। तो ऐसे कहने वाले आप अकेले इंसान नहीं हो। इस बात को पूरी दुनिया का हर इंसान चिल्ला रहा है। एम आई राइट? सारे लोग कह रहे हैं ना कि दुनिया बड़ी मतलबी है, केवल मतलब के लिए, केवल जरूरत के लिए पूछती है। अब ये बात हम समझ गए, पिछले कोई 25 साल में समझ गया, कोई 20 साल में समझ गया, कोई 10 साल में समझ गया, कोई 50 साल में समझ गया, कोई 60 साल में समझ गया। दुनिया मतलबी है। मतलबी का मतलब आपके अंदर कोई ऐसी योग्यता जिससे सामने वाले का भला होता हो, आपके अंदर ऐसी कोई खूबी जिसके द्वारा सामने वाले का भला होता हो, तो क्या करेगा वो आपसे कनेक्शन बना के रखेगा। ये बात हमने समझ ली, नोट कर लीजिए। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमको अपने काम का समझते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमको अपने काम का समझते हो कि ये व्यक्ति हमारे काम आ सकता है। एटॉमी बिजनेस में आपने जो टीम बनाई, एटॉमी बिजनेस में जो आपने टीम बनाई, 10 लोगों की बनाई, 1 लोगों की बनाई, 50 लोगों की बनाई, 500 की बनाई, 5,000 की बनाई, 5 लाख की बनाई, उनमें से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके काम आ सकते हैं? नोट दिस पॉइंट, आप उनका कितना भला कर सकते हैं। अगर उनको जब तक ये बात समझ में आती रहेगी तब तक वो आपसे हमेशा संबंध बनाए रखेंगे।
क्योंकि दुनिया क्या है? स्वार्थी। दुनिया क्या है? मतलबी। दुनिया किसके लिए आती है आपके पास? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है? कितने प्रैक्टिकल तरीके से बात समझाई, ऐसे किसी किताब में नहीं समझाएगा कोई। ठीक है ना? आप गूगल पे ढूंढोगे तो ऐसे नहीं समझाएगा कोई। आप चैट जीपीटी में खोजोगे टाइप करके, ऐसे नहीं समझाएगा कोई। ठीक। तो दुनिया क्या है? मतलबी। दुनिया क्या है? स्वार्थी। तो आपने जो टीम बनाई, आपने जो संभावित ग्राहक देखे, जिसको हम प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं, क्या उनको ऐसा लगता है आपके अंदर, क्या ऐसा वो समझ पा रहे हैं कि आप उनका कुछ भला कर सकते हो या नहीं? आप उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हो या नहीं? आप उनके लिए लाभान्वित हो सकते हो या नहीं? तो दुनिया कब कब पूछती है आपको? जब आपसे जरूरतें पूरी हो रही हों। एम आई राइट? नोट कर लीजिए। इसीलिए आपको क्या करना है? अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। ओके। मेरी टीम सबसे पहले किसको कॉल करेगी? जो टीम के किसी मेंबर को लग रहा होगा कि मेरी जरूरत है, ये व्यक्ति पूरा कर सकता। आपको कोई परेशानी हो जाए तो आप रिलेशन में किसको कॉल करोगे? अपने पापा को कॉल करोगे, भाई को करोगे, माँ को करोगे, या अपनी वाइफ को करोगे, अपनी ससुराल में करोगे, या जहां भी आप दोस्त को करोगे, या किस रिलेटिव को करोगे? सबसे पहले उसको कॉल करोगे जो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि ये मेरी सबसे पहले जरूरत पूरी कर सकता है। ओके। अगर उसने नहीं की तो फिर क्या होगा? आप सेकंड प्रायोरिटी पे जाओगे, फिर उसने पूरी नहीं की तो फिर आप थर्ड प्रायोरिटी पे जाओगे। इसीलिए आपकी टीम में जो लोग हैं, आपको किस प्रायोरिटी पे देखते हैं? समझिए बात को। क्या आपकी टीम के किसी मेंबर को परेशानी होती है या कोई जरूरत पड़ती है, तो वो किसको सबसे पहले कॉल करता है? आपको करता है, या आपके किसी और व्यक्ति को करता है, आपकी अपलाइन को करता है, या किसको कॉल करता है? ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? सफलता का पहला कारक। तो इस यहां से क्या सीखा हमने? हमें कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हमें कंपनी के प्लान के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हमें कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर कोई समस्या आ जाती है बिजनेस में, तो उसके सॉल्व करने के तरीके सारे आपको मालूम होने चाहिए। एम आई राइट? ये आप लिख के नोट करके रख लीजिए। अगर ये सब सबसे पहले करने पड़ेंगे आपको टीम बड़ी बनने से पहले ये सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति आपका टीम के अंदर आए, तो आपका चेहरा मोहरा काम करते हुए उसको दिखना चाहिए। आप रेस्पॉन्सिबल दिखने चाहिए। ओके। तो ये समझ लीजिए आपकी जीत 100% तय है। पहला पॉइंट इतना बड़ा है, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट है, एक ही पॉइंट नहीं है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट लिख दीजिए। अपनी मनोस्थिति को मजबूत बनाना। मनोस्थिति को मजबूत बनाना। दृढ़ मनोशक्ति, मन की शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। चलिए मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ, कड़वे बता देता हूँ। ठीक है ना? मीठे तो सबको अच्छे लगते हैं, कड़वे समझ लीजिए कैसे मनोस्थिति को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, आप जितना काम करेंगे, मैं अपने अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं अपने पूरे GWA टीम में सबसे ज्यादा काम कर, ओके, ये हर मेंबर जानता है। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत मेरे से ही रहती हैं सारे मेंबर्स को। ये मेरा अनुभव है। सबसे ज्यादा कमी मेरी पूरी टीम को मेरे अंदर ही दिखाई देती है। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेंगे, तो ये आपके साथ भी होने वाला है। सारी शिकायतें किससे रहेंगी? आपसे ही रहने वाली।
क्या उन शिकायतों को आपके अंदर सुनने की शक्ति है? ये शक्ति आपको अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। ओके, कहते हैं ना, कोई हमसे हमारी शिकायत करता है या करती है, ठीक है ना, तो क्या आपको उसको सुनने की शक्ति है? और सुनने के साथ साथ, सुनने के बावजूद भी, क्या उसके साथ काम करने की ताकत आपके अंदर है? अब जैसे मान लीजिए आप अपने घर में गार्जियन है, आप माता हैं, पिता हैं, या जो भी, और आप वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जैसे निभा रहे हैं, तो सारे फैमिली मेंबर्स की शिकायत कैसे रहती है? जो पूरे घर को सरवाइव कर रहा है, जो रेगुलेट कर रहा है, जो उसको चला रहा है, हर मेंबर की शिकायत रहेगी। पापा ने मेरे लिए ये नहीं किया, पापा ने उसको लिए ये दे दिया, पापा ने उसको ये करा दिया लेकिन मेरे लिए नहीं किया, पापा ने स्कूल में उसको बढ़िया करा दिया, मेरा इसमें एडमिशन नहीं दिलाया, पापा ने उसको पेंट दिला दी, मेरे लिए नहीं दिलाई, पापा ने उसको 50 रुपए का पेन दिलाया, मेरे को 10 रुपए का दिलाया। सेम थिंग प्रॉब्लम मैं फेस करता हूं अपनी टीम के। आज भी फेस की थी। आज सुबह ही सुबह मेरे से शिकायत की किसी ने, 3 महीने से आपके बहुत सारा व्यवहार बदल गया, मुझसे डायरेक्ट। 3 महीने से आपकी आंखें बदल गई हैं, 3 महीने से आपके काम करने का तरीका बदल गया है, हमको तो पूछना ही बंद कर दिया। ये सारी चीजें जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, नए नए लोग आपके पास आएंगे, नए नए लोगों काम पे, नए नए लोगों के साथ आप काम पे उतरेंगे, तो पुराने लोगों को शिकायत आपसे हमेशा रहेगी। जैसे जैसे समझते हैं कि मान लीजिए एक बेबी है, जैसे मान लीजिए किसी का पहला बेबी होता है। अब पहला बेबी होता है तो 2-3 साल तक वही बेबी पे ध्यान रहता है सभी का, उसी बच्चे पे ध्यान रहता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा बेबी, ये कह सकते हैं प्लान करते हैं, दूसरा बेबी जब अब जन्म लेता है, तो फिर पहले बच्चे को लगता है कि अब मेरे से परिवार का लाड़ प्यार कम हो गया। एम आई राइट? यहाँ आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। आपकी टीम छोटी है, 2-3 लोगों पे फोकस रहता है, 4 लोगों पे फोकस रहता है, 5 लोगों पे फोकस रहता है, कोई शिकायत नहीं है किसी की। लेकिन जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आप नए नए लोगों के साथ बिजी रहते हैं, उनको बिल्ड करना होता है, उनको सिखाना होता है, उनके साथ टाइम डालना होता है। तो पुराने लोग ये सोचते हैं कि अब ये बदल गए हैं, अब ये बदल गई है, अब इसके साथ ज्यादा बिजनेस आने वाला, इसका बिजनेस बड़ा हो गया है, इनके पास ज्यादा पैसा आने लग गया है, ये नए लोगों को ध्यान देते हैं, पुरानों को छोड़ रहे हैं। ये सारी शिकायतें आपको हमेशा अपनी टीम से रहेंगी। इन सबको झेलने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, आपका मन बहुत मजबूत होना चाहिए। देखिए आपके पास यहाँ पर इलीगेशन भी लगेंगे। आप किसी से, जैसे मान लीजिए अपोजिट जेंडर है, अपोजिट जेंडर से अगर आपके तालमेल ज्यादा है, तो वहां भी इस तरह की भी बातें आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। इसमें भी कोई क्योंकि हम पहला फोकस हम कहाँ करते हैं, वहीं पर करते हैं कि जब अपोजिट जेंडर बात कर रहे होते हैं, अपोजिट जेंडर बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक ही ऑप्शन आता है सबसे पहले, इनकी कुछ सेटिंग, ठीक है ना, ओपन वर्ड में बोलते हैं, इनकी कुछ सेटिंग है, उनके कुछ चक्कर चल रहे हैं, इसको भी आपको सहर्ष स्वीकार करना। ओके, इसमें आपको कभी भी कोई सफाई देने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस है। क्योंकि आपकी टीम में कल और 10 लोग आएंगे, फिर आप 50 लोग आएंगे, फिर आपके 100 लोग आएंगे। तो आप यहाँ पर सफाई देने के लिए नहीं आए, आप अपना काम करने के लिए आए। तो देखिए, टीम में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग एजुकेशन के लोग आते हैं, अलग अलग विचारों के लोग आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति उतना ही सोच सकता है जितना आज तक जिस लेवल का वो सोच कर आया है, उसका जो बैकग्राउंड रहा है, उसका जो अपना नजरिया रहा है, उसी नजरिए से ही केवल वो आपको आंक सकता है, उसके अलावा वो कुछ आंक नहीं सकता। इसीलिए आप किसी के नजरिए को चेंज नहीं कर सकते, आप अपना काम करते रहिए। राम ने अपना काम किया, राम पे बहुत सारे एलिगेशन लगे। सीता ने अपना काम किया, सीता पे बहुत सारे एलिगेशन लगे, ठीक है ना।
अब राम ने परीक्षा ली, किसको दिखाने के लिए? पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक को प्रूव करने के लिए कि भाई मैं सही हूं, मेरी पत्नी सही है, हम तो आपके लिए मरते हैं। लेकिन उस परीक्षा को देने के बावजूद भी राम और सीता को कभी सुख नहीं मिला। ये हमारा इतिहास बताता है। आपको भी अपना क्लेरिफिकेशन देने के बाद कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए कभी आपको पब्लिक की बातों पर नहीं जाना है, कभी आपको किसी की बातों पर नहीं जाना है। आपको अपनी मनोस्थिति को मजबूत करके अपने गोल पे फोकस रखना है। देखिए, हम सबका यहाँ पर जो आना होता है, किसी भी बिजनेस में जाना होता है, किसी भी संस्था में जाना होता है, तो हम और आप सभी एक उद्देश्य को लेकर आते हैं। ओके, हमारा सबका एक पर्पज होता है, और सब शुरू में हम पर्पज जो अपना लेके आए होते हैं, हमारा पर्पज ये होता है कि हम इस बिजनेस में सफल होंगे, इस बिजनेस में पैसा कमाएंगे, इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों से अच्छे तालमेल बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, एक दूसरे को रिगार्ड देंगे, एक दूसरे से रिगार्ड लेंगे, मान सम्मान देंगे, मान सम्मान लेंगे, अपनी इज्जत बढ़ाएंगे। तो हमको इस बिजनेस में जब भी इज्जत मिल सकती है जब हम दूसरे लोगों की इज्जत करना सीख जाए। ओके, आपको इज्जत कब मिलेगी? जब आप किसी दूसरे लोगों की इज्जत करना जानेंगे। अगर आप किसी को बेइज्जत करने के लिए काम कर रहे हैं, बेइज्जत करने वाले इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं अब दूसरे लोगों के बीच में, तो फिर आपको कभी भी इज्जत नहीं मिल सकती। तो हमें फोकस क्या करना है? हमें फोकस ये करना है कि अपनी मनोस्थिति को मजबूत करना है। ये आपको समझना। देखिए, यहाँ आपकी टीम छोड़ के भी जाएगी, यहाँ आपकी टीम जुड़ेगी भी, यहाँ टीम आपकी कंप्लेंट भी करेगी, अपनी सफलता को लेकर करेगी, अपनी इनकम को लेकर करेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेकर करेगी, प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेकर करेगी, किसी दूसरे से शिकायत है उसको लेकर करेगी। हर स्थिति पे, हर मोमेंटम पे टीम आपसे बार बार कंप्लेंट करेगी। उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की आपके अंदर क्या कैपेसिटी है? कितने लोगों की कंप्लेंट को सुनने की आपके अंदर ताकत है? अगर नहीं है तो ये स्ट्रेंथ हमको डेवलप करनी पड़ेगी। Am I right? आपको मजबूत होना है। देखिए, यहाँ सफलता की विशेष टिप्स हैं। मैं अभी आपको ये नहीं बताने वाला हूँ आपको करना क्या है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ टिकना कैसे है। ओके, इसीलिए लोग नहीं टिक पाते हैं। हमको टिकना कैसे है इस बिजनेस में, और यहाँ हमारा सबसे पहला सिद्धांत होता है कि जो इस बिजनेस में टिक गया वही सफल होगा, जो टिका नहीं वो सफल नहीं होगा। तो सफलता की विशेष टिप्स बताई जा रही है आपको, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जा रहे हैं कि हमने यह 4-5 साल में क्या अर्न किया है और हम कैसे टिके हुए हैं। ओके, देखिए, कभी आपको यहाँ पर बिना इनकम के भी टिकना पड़ेगा, कभी आपको नुकसान खाकर भी टिकना पड़ेगा, और कभी आपको बड़ी प्रॉफिट के साथ भी टिकना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या है कि जब बड़ी इनकम आती है तो अपने व्यवहारिकता में चेंज कर देते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंज कर देते हैं, लोगों से बात करने में चेंजेस करते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तनों में भी आपको बैलेंस रखना है। कम पैसा आ रहा है तो आपको नेगेटिव नहीं होना, और बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है तो बहुत आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है पैसे को लेकर। ओके, आपको एक सिंपल इंसान की तरह यहाँ पर आपको हमेशा काम करना है, एज ए सर्वर। एज ए सर्वर का मतलब एज ए सेवक, एज ए किंग काम नहीं करना है। आपको एज ए सर्वर, एज ए सेवक काम करना है। लोगों की समस्याएं जितनी भी आपकी टीम में हैं उनके रिजॉल्व करने पे काम करना। ओके, जैसे हमारे एटॉमी का लास्ट वाली लाइन है, सर्व इन ह्यूमिलिटी। ओके, सर्व इन ह्यूमिलिटी। तो देखिए, इस लाइन पर जब हम काम करेंगे तो आपको लंबे समय तक एटॉमी में टिक पाएगा। ठीक है,
पहली बार मैं पहले पॉइंट में ये मैं बता चुका हूं कि एटॉमी में आज की डेट में क्या चल रहा है, ये आपको आज ही मालूम होना जरूरी है। अब इसका क्या सेंस निकला? इसका सेंस ये निकला कि आपको अपने व्यवसाय में हर दिन अपडेट रहना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारी 23 नवंबर को जो एनिवर्सरी होने वाली है उसकी टिकट रेट क्या है। अब ये बताइए, आप अपने टीम में क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी एनिवर्सरी कौन सी जगह हो रही है, किस डेट में हो रही है, कैसे हो रही है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। पिछले 2 महीनों में हमारी कंपनी ने कौन कौन से प्रोडक्ट नए लॉन्च किए हैं, पिछले 3 महीने से, पिछले 2 महीने से, ये 50% लोगों को नहीं मालूम। तो मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि हर दिन एटॉमी में कहाँ क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ये आपके नॉलेज में होना बहुत बहुत जरूरी है। आज आपकी टीम में कितने नए लोगों ने एंट्री ली, उनकी क्या प्रोफाइल है और वो कैसे आए हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जानना चाहेंगे? कितने लोग हैं जानना चाहेंगे? अगर कोई लोग जानना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए। हमारे सबसे बिजनेस में लोगों के छोड़ने, लोगों के भागने, लोगों के हारने, लोगों के बीच में घमासान होने के पीछे का कारण क्या है, ये सोच लीजिए, समझ लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं। अभी कम हैंड रेज हुए हैं, अभी और हैंड रेज हो जाए तो बात को समझ में आ जाए। ओके, देखिए, जो लोग हमारे बिजनेस में समझ नहीं पाते, इसको मैं समझाने की कोशिश करूं। हमारे लोग हारते कहाँ हैं, हमारे लोग भागते क्यों हैं? देखिए, हमारे लोग यहाँ से इसीलिए भागते हैं कि सबसे पहला कारण ये होता है, वो टीम में संतुलन नहीं बना पाते। पहला सबसे बड़ा मुख्य कारण, वो बैलेंस नहीं बना पाते टीम के दोनों साइडों में। हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमी यही है। मैंने दोनों ही बातें कही हैं, केवल एक ही शब्द मत सुनना। हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमी यही, क्या? टीम का बैलेंस। इसीलिए एटॉमी ये कहती है कि आप अपने बिजनेस को बड़ा करने से पहले बैलेंस करिए। बड़ा करने से पहले बिजनेस में संतुलन पैदा करिए, बैलेंस, संतुलित करिए। ओके, जिंदगी में हम हर चीज देखते आएंगे, हर चीज को हम तराजू से तौलते हैं, तराजू से तौलते हैं तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। एक साइड में वेट रखते हैं और एक साइड में कोई पदार्थ रखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, बिल्कुल एकदम सुई सीधी रखते हैं, दोनों साइड के पलड़ों में बराबर रखते हैं। हम ये शुरू से ही देखते चले आए हैं और पूरा जीवन हमारा इस तराजू पे ही टिका हुआ। टिका हुआ नहीं टिका हुआ, आप बताइए। बाजार में जाते हैं, हर चीज आपको बैलेंस करके दी जाती है या नहीं दी जाती? एम आई राइट? ये बिजनेस भी आपका बैलेंस है, ये बिजनेस भी तराजू पे टिका हुआ है। अगर आपने यहाँ बैलेंस नहीं किया तो आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। आपका इंटरेस्ट उसी दिन इस बिजनेस से खत्म हो जाता है। न तो देखिए किसी को एटॉमी से परेशानी है, न एटॉमी के प्रोडक्ट से परेशानी है, किसी बात से परेशानी नहीं है। यहाँ उन्हीं लोगों को परेशानी है जो अपनी टीम को बैलेंस नहीं करता। Am I right? ठीक बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? जो लोग यस सर। जो लोग अपनी टीम में बैलेंस नहीं कर पाए, उन्हीं लोगों को यहाँ पर दिक्कत है। और हम गला फाड़ फाड़ के ये शुरू से ही चिल्लाते हैं कि आप अपनी टीम के बैलेंस पर काम करिए।
आपके अगर एक साइड में आज की डेट में या महीने भर में 5 लाख पीवी आती है, तो राइट साइड में भी 5 लाख आनी चाहिए, 5.5 लाख आनी चाहिए, 4.5 लाख आनी चाहिए। मतलब बिल्कुल एकदम फिक्स बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन लगभग लगभग बैलेंस आप कर सकते हैं। उन्हीं लोगों को देखिए, वही लोग इस एटॉमिक बैलेंस को छोड़ के गए आज तक, जो अपनी टीम में बैलेंस नहीं कर पाए, संतुलन नहीं कर पाए। बाकी की आज तक किसी को एटॉमिक के प्रोफाइल से दिक्कत नहीं, एटॉमी के प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं, एटॉमी की इनकम से दिक्कत नहीं, एटॉमी की किसी चीज से दिक्कत नहीं। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं दिक्कत यहाँ लोगों को किस बात से रही है। दिक्कत उन्हीं लोगों को आज तक रही है जो अपने टीम को बैलेंस नहीं कर। अब ये किसकी कमी? जब अपलाइन आपके एक लेग को चलाता है, जब अपलाइन या पावर लेग आप इसको कहते हैं, ऊपर से चल रही है या आपका जस्ट अपलाइन चला रहा है या जैसे भी चल रही है, ठीक है ना, आपको कभी भी उस लेग की परवाह नहीं रहती। इसीलिए आप अपनी टीम में पहचान नहीं बना पाते। जैसे हमारी टीम में दसियों एग्जाम्पल है ऐसे, एक का नहीं है, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पूरे एटॉमी की बात कर रहा हूं, अपनी टीम की बात नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों की एक लेग चल रही है वो कभी भी उसमें आंख उठा के नहीं देखते, क्योंकि उनमें उनकी कोई मेहनत नहीं लग रही है। इसीलिए जब वो सोचते हैं कि हमारी टीम जब बड़ी हो जाएगी ना, हमारी दूसरी लेग चलने लग जाएगी, जब पैसा आने लग जाएगा, तब हम उस टीम में एंट्री मारेंगे। उस समय फिर आपको कोई एंट्री देने वाला नहीं है। अब मान लीजिए, जैसे ऐसे समझिए, एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, किसी माँ ने जन्म दिया, और माँ ने क्या कह दिया कि पहले दिन ही उसने वो बच्चा अगले 5 साल तक पालने के लिए किसी दूसरी औरत को दे दिया। अब वो 5 साल के बाद वो माँ जाए ओरिजिनल वाली, कहे कि वो बच्चों, जो भी उसका नाम है, मैं तेरी माँ हूं। अब वो क्या 5 साल बाद वो बच्चा ये कहेगा कि हाँ तू मेरी माँ है? वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक्सेप्ट उसी माँ को करेगा जिसने उसकी केयर की है। तो आप जब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब उस टीम में एंट्री मांगेंगे, जब अपना लेवल लेने के लिए जाएंगे कि अब मेरे को डायमंड मास्टर बनना है, अब आपको सेमी शेष मास्टर बनना है, अब आपको शेष मास्टर बनना है, तो वो टीम आपको इन फ्यूचर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके सफलता के लिए वो कोई भी एफर्ट लगाने वाली नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा आज की डेट में। फिर वो आपकी सफलता में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। जैसे कि एक 5 साल बाद बच्चा अगर किसी की दूसरी गोद में पला बड़ा है, तो वो आपको एज ए माँ, एज ए मदर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। वैसे ही वो आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको उसका बता रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। आपको ये तो लग रहा है कि यस हमको एटॉमी तो करनी है, और दूसरी साइड मेरे को तैयार करनी है साल में, 6 महीने में, 2 साल में, जो भी आपका प्लान हो। बट आप जब उस टीम को तैयार, एक साइड को तैयार करके जाएंगे, फिर दूसरी साइड में आप इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं आपका लीडर हूं और मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। मेरे को शीर्ष मास्टर जाना है, मेरे को डायमंड मास्टर जाना है, मेरे को सैरो रोज मास्टर जाना है। तो ये मान लीजिए वो पूरी टीम लॉक लगा देगी। और ये मालूम है, एक साइड की किसी भी टीम के आप रहें, आपको सफलता नहीं लेने देंगे लोग। मैं पहले पॉइंट में बता चुका हूं आपको कि दुनिया का हर व्यक्ति महास्वार्थी है। जब वो डेवलप हो रहे थे, जब वो बिल्ड हो रहे थे, जब वो पैदा हो रहे थे, जब वो ग्रो हो रहे थे, जब वो सीख रहे थे, जब वो यहां जम रहे थे, टिक रहे थे, उस समय आप कहां थे? उस समय आपने उन लोगों के
बिल्ड होने में मदद क्यों नहीं की? तो अब वो आपकी सफलता के लिए अपने एफर्ट क्यों लगाएं, ये सीधा सा क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन का आपके पास कोई आंसर नहीं हो सकता। जब एक बच्चे के लिए माँ पेशाब में, उसके टॉयलेट में सोती है, उसको बीमारी में इलाज करती है, उसकी केयर करती है, गरीबी में केयर करती है, हर समस्या में उसका ख्याल रखती है, तब एक बच्चा अपने माँ या बाप का रिगार्ड करता है और वो अपनी लायबिलिटी समझता है कि मेरे को अपने माँ बाप को सब कुछ देना है क्योंकि इन्होंने मेरे लिए इतने कष्ट झेले हैं। इसीलिए हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। मरने के बाद भी हम उनका तर्पण करते हैं, मरने के बाद उनका त्रयोदशी संस्कार करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम श्राद्ध पक्ष में जाते हैं, उनके कई कई साल तक जब तक हम जिंदे रहते हैं उनकी मुक्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको खड़ा करने के लिए अपने दिनों रात एक कर दिया। क्या अपने आपने अपनी टीम के लोगों को सफलता दिलाने के लिए अपने दिनों रात एक किए हैं या नहीं किए हैं? क्वेश्चन ये है। ये किताब वाली बातें नहीं है, ये दैट इज रियली फैक्ट। आपको हो सकता है कि अब भी समझ में नहीं आई हो आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। तो यहां वही मिलेगा जो आप दोगे, यहां वही काटोगे जो आप बोओगे। आपने अपनी टीम के लोगों के साथ क्या एफर्ट लगाए हैं, क्या अपना दायित्व निभाया है? अगर आपने दायित्व अगर अच्छा नहीं निभाया अपने बच्चों के साथ, तो आपको भी बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलेगा। ऐसे ही अपने टीम के लोगों के साथ आपने अपना दायित्व ठीक नहीं निभाया, तो जब आप लेवल ले रहे होंगे तो वो लोग भी अपना एफर्ट नहीं लगाए। मैं जब सेमी से मास्टर गया, मेरे लिए मेरे टीम के लोगों ने दिनों रात एक कर दी। मेरे लिए पैसे उधार ले लेके लोगों ने पीवी की। उनको ये मालूम था कि हमें RM शर्मा को सेमी से मास्टर बनाना है। और उस समय जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था ओमेगा 3। ओमेगा 3 से हम सेमी से मास्टर, सारे लोगों ने जरूरत है तो ओमेगा 3 खरीदा और नहीं जरूरत है तो ओमेगा 3 खरीदा, क्योंकि सबसे ज्यादा पीवी 5,000 में 37,000 पीवी ओमेगा 3 में थी। ओके, बहुत ही अच्छे रेट पे पीवी। जब हम शेष मास्टर गए तो मोस्टली लोगों ने हीमोहिम खरीदा, चाहे उनको बॉडी को जरूरत थी या नहीं पी, लेकिन लोगों ने सबने खरीद के पिया, क्योंकि उनके साथ हमारे एफर्ट पिछले 3 साल के थे, एक दिन का एफर्ट नहीं था। तो क्या आपकी टीम के लिए आपके कुछ एफर्ट है या नहीं है? उनको सिखाने में, उनको आगे बढ़ाने में उनकी आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं? अगर आप नहीं मदद कर रहे हैं, अगर उनकी नजरों में नहीं है आप कि आप उनके सीनियर हैं, आप उनके अपलाइन हैं, तो फिर आगे उनके साथ तालमेल बनाना मुश्किल हो सकता है। किसी को बात कड़वी लग सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन वास्तविकता है कड़वे और मीठे से। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं तो वही बोलूंगा जो मैंने आज तक सीखा है यहाँ। मैं ये कोई आपसे किताब मेरे पास, मैंने पहले ही बताया, मैंने 43 पॉइंट लिखे रखे हैं, लेकिन उनमें से एक भी नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पढ़ के बोलने की आदत नहीं है। जो जो करके सीखोगे ना, उससे बड़ी किताब आपके लिए कोई हो नहीं सकती, ये मैं बता रहा हूं। किसी ने महाभारत लिख दिया है, आपके काम का क्या है? आपके काम का तो कुछ है नहीं। आपके काम का ये है कि आज आपके परिवार में क्या चल रहा है वो आपको सीखना। पहले 5 लोगों को 100 लोगों से लड़ना था अपने परिवार में, आज हो सकता है कि आपका भाई भी ना हो। आजकल तो ऐसी जनरेशन चल रही है, भाई नहीं है किसी के, अब आपकी लड़ाई अलग है।
तो हमें आज की लड़ाई लड़नी है, आज की स्थिति को देखनी है कि हमें आज अपनी समस्याओं को कैसे सॉल्व आउट करना है। एम आई राइट? तो हमें क्या करना है, मेंटल स्टेटस को अपने को मजबूत बनाना है। दूसरी चीज, आपको काम करना है टाइम मैनेजमेंट पर। अगर आपने देखिए इस टीम वर्क में, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एटॉमी बिजनेस में, अगर आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो फिर भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको अपनी उम्र देखनी है सबसे पहले। ओके, आपकी उम्र 30 साल है, आपकी उम्र 40 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 60 साल है। अब जो जीवन में अधूरे सपने रह गए हैं वो अगले 2 साल में पूरे करने हैं, अगले 1 साल में पूरे करने हैं, अगले 5 साल में पूरे करने हैं, अगले 6 महीने में पूरे करने हैं, या जब आखिरी सांस गिन रहे होंगे तब पूरे करने। ये भी बड़ी कड़वी बात है। आखिरी सांस पे आ गए अब तो भाई, आपकी स्पीड होगी तो ये भी हो सकता है कि आपका सपना जब पूरा हो जब हम आखिरी सांस ले रहे हो बेड पे या हॉस्पिटल में, तो फिर वो सपना हमारे किसी काम का तो है नहीं। तो इसीलिए हमको अपनी स्पीड का भी ख्याल रखना पड़ेगा, अपने एफर्ट का भी ख्याल रखा है। लोग कहते कर लूंगा ना, क्या चिंता कर रहे हो? आपकी जिंदगी की घड़ी कहाँ घूम रही है आपको क्या पता है? मेरे को क्या पता है? मेरी आज बॉडी अच्छी है, मेरा आज दिमाग अच्छा है, मेरे अंदर मन में सपने भी चलते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी की घड़ी कहाँ घूम रही है ईश्वर के यहाँ मुझे नहीं पता ना, आपको भी नहीं पता है। मेरी जीवन की घड़ी कब खत्म हो जाएगी मुझको नहीं पता है। तो मैं किस समय का इंतजार कर रहा हूँ? वाट आई एम वेटिंग, मैं इंतजार क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? भाई, इट इज ए बिग क्वेश्चन। हर टीम के मेंबर के साथ ये समस्या है कि वो कल करना चाहता है, आज करना नहीं चाहता, और आज करना चाहता है तो वो अभी करना नहीं चाहता। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर ये आपने नहीं समझा तो फिर आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। एक आदमी ये शब्द लगाता है, वर्ड लगाता है, नहीं हो सकते। मैं तो सकने वाली पे भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कंफर्म कह रहा हूं कि आप नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने टाइम को डिसाइड नहीं किया कि मुझे यहाँ पर कितना काम डेली करना है और किस स्पीड से करना है। और इसके बाद भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे करना क्यों? क्योंकि मेरा कोई गोल नहीं है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार इस एटॉमी बिजनेस में आया क्यों हूं। आ भी गया हूं तो मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूं? जो मुझे कल सीखने की बात कर रहा हूं, कल करने की बात कर रहा हूं, तो आखिरकार मैं उसको आज क्यों नहीं कर रहा हूं? हमको ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी कल अच्छी हो जाएगी, मेरा काम कल अच्छा हो जाएगा, लेकिन कल कभी आता नहीं है। आज को भी हमने पूरे दिन इसीलिए गुजार दिया क्योंकि कल करेंगे, लेकिन कल फिर आज हो जाएगा, फिर कल को भी ऐसे गुजारेंगे कि कल करेंगे। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास टाइम की स्पीड नहीं है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला लिखना है, टाइम इक्वल टू मनी, समय ही धन है, ऐसे डिसाइड करिए। आपकी एक निश्चित घड़ी है ना, आपका निश्चित टाइम है, मेरा एक निश्चित टाइम है, हर जीवन का एक निश्चित टाइम है। उस निश्चित टाइम में ही उसको अपने सारे ड्रीम कंप्लीट करने। और वो टाइम किसी को मालूम नहीं है, ना मेरे को मालूम है ना आपको मालूम है। किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, किसी के पास $1 बिलियन है, उसको भी अपने जीवन का टाइम नहीं पता। ये हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत बात है। अगर किसी को मालूम पड़ जाएगा मैं 80 साल जीऊंगा तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाएगी। फिर तो वो ऐसा जिएगा, उसे मालूम पड़ जाए कि अगर 80 साल तक मैं जीऊंगा तो फिर आदमी के सोचने करने के बिल्कुल तरीके ही बदल जाएंगे। इसीलिए ये गुप्त रखा है ईश्वर ने कि हमको जीवन का टाइम नहीं बताया कि हमारे जीवन का टाइम क्या है। तो हमारे मन में जो कुछ चल रहा है हमारे खुद के लिए, वो हमें ये नहीं मालूम है कि हमको अगले 10 साल में पूरा करना है। उसको फील अगर करने का मूड है, उसको जीने का मन है,
तो उस जीने की व्यवस्था को अपने जीवन के लिए आज ही तैयार करना है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, फ्लाइट में उड़ने का मन है। बहुत सारे लोग आज तक फ्लाइट में नहीं बैठे होंगे, लेकिन कब बैठने वाले हो? 80 साल की उम्र में। अरे आज बैठने का मन है तो आज हमारी जेब में 5 लाख की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं आपको ट्रिप पे जाना है, आज 50,000 की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ड्रीम को आज कंप्लीट करिए, क्योंकि कल पता नहीं हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। आपने कभी 5 स्टार में स्टे नहीं किया हो तो वो आपका एक सपना हो सकता है। वो आखिरकार अगले 10 साल के लिए क्यों वेट कर रहा है? उसको हम अपने काम को करके, पैसे को अर्न करके आज 5 स्टार में हम क्यों नहीं ट्रिप ले रहे? क्योंकि हमने अपने जीवन को अनंत मान लिया है। हम पता नहीं कितना यहाँ 100-200 साल जीने वाले हैं। नहीं, किसी भी दिन बुलावा आ सकता है। तो जो मन हमारे लिए, खुद के लिए सोच रहा है कि मुझे जीवन में क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कैसे रहना है, वो आज ही व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके। वी कांट डिले फॉर 10 years, वी कांट डिले फॉर 20 years, वी कांट डिले फॉर 50 years, बिकॉज वी डोंट नो कि कल क्या होगी। वो हम क्या अपने लिए सोच रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं सोच रहे। इसीलिए हम सीरियस नहीं हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हमको रजिस्टर्ड स्टाम्प मिल गया है कि भाई आप तो यहाँ पर 80 साल जीने वाले। इसीलिए वी आर डिलेइंग एवरी मोमेंट। हर मोमेंट को, हर दिन को, हर घटना को हम डिले कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस, मैं एटॉमिक बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बिजनेस, जिंदगी का कोई भी काम ऐसे नहीं होता है। काम होता है तो उसको हर समय सोचना पड़ता है, हर समय करना पड़ता है। ड्रीम एकम्प्लिश करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, उसे कहते हैं आलस्य। ये आलस्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। कल के बारे में सोचना कि कल करेंगे, डिले करना कल के लिए, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो ये हमारे टिप्स हैं कि जो चाहते हो उसके लिए, जो जीवन में चाहते हो उसके लिए काम अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉट फॉर इवनिंग, नॉट फॉर नून, नॉट फॉर टुमारो, जस्ट नाउ। तो जितने लोग जस्ट नाउ में बिलीव करते हैं वही लोग इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। एनी हाउ वाली स्ट्रीम पे काम करना पड़ेगा। एनी हाउ, कैसे भी करना है, करना है। ये एनी हाउ वाली स्ट्रीम है। इस फॉर्मूले पे आप जब तक नहीं उतरोगे, इस सड़क को बना के जब तक आप नहीं दौड़ोगे, तब तक आप, यहां जो ड्रीम चल रहा है वो कभी कंप्लीट नहीं। एनी हाउ, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति का मतलब कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, करके ही दम लेना। अगर फैक्टरों को गुड़ाओगे कि मेरे को ये समस्या है, मेरे को वो समस्या है, मेरे को वो समस्या है, ऐसे लोग वहीं जकड़े रहते हैं। एनी हाउ वाले फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, जस्ट नाउ वाले फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। ओके, तब हम सफलता के लिए अपने आप को दावेदार कह सकते हैं कि यस, मैं सफलता का दावेदार। तो आई होप ये कुछ चीजें हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। देखिए 1 घंटा हो गया है मेरे को बोलते बोलते आपके बीच में। बहुत कुछ सुनने और समझने के लिए है, लेकिन सफलता का मतलब है अपने आप को चेंज करना। अब दूसरा फॉर्मूला समझ लीजिए, अपने आप को चेंज करना ही सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला।
आर यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ? अगर जवाब आता है कि यस, फिर अगला क्वेश्चन आएगा व्हेन, कब? आपका आंसर होना चाहिए जस्ट नाउ। कल नहीं बदलना है मेरे को, अगले 1 साल में नहीं बदलना, अभी बदलना है। मैंने कहा ना, जस्ट नाउ वाले फॉर्मूले पे काम होगा तो सफलता मिलेगी। आज आप उतने सफल होना चाहते थे जितने नहीं है, क्यों? क्योंकि आप आलस्य से भरे हुए। आप ये सोचते हैं कि मेरा काम कोई दूसरा कर ले। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहला फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, दुनिया महास्वार्थी है। आपके लिए कोई परोपकार करने आएगा, ऐसा भ्रम जीवन में मत पाल के बैठिए। ऐसा भ्रम जीवन में पाल के मत बैठिए कि आपके लिए कोई परोपकार करने के लिए आएगा। अब ये भ्रम हमारे दिमाग से हट जाएंगे तो हमें रियल पिक्चर दिखाई देगी, नहीं देगी जीवन की? अब ये 10 साल में भ्रम हटा लो या अगले 1 साल में हटा लो या अभी हटा लो, मैं तो बड़ा क्लियर करता हूं। आप उस भ्रम में क्यों बैठे हुए हैं कि आपके लिए कोई दूसरी लड़ाई लड़ेगा? आपकी क्यों लड़ेगा? वो अपने जीवन की लड़ाई लड़ेगा, आपको अपने जीवन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। इस बिजनेस में भी हमें अपनी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप किसी का कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अब थोड़ा दूसरे तरीके से बात, मैं अपनी टीम में कितने लोगों की सामर्थ्य को अपने बिजनेस में लगा सकता हूं, ये मेरी योग्यता। मेरे टीम के अंदर अलग अलग योग्यताओं के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। उनकी कितनी क्षमताएं अपने बिजनेस में लगाई जा सकती है। आप जब टीम बनाएंगे तो टीम बनाते हैं तो अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग योग्यताओं से, अलग अलग पढ़े लिखे लोग आते हैं। उनकी कितनी सामर्थ्य उस बिजनेस को बनाने में लग रही है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके ऊपर। कल आपके बिजनेस में डॉक्टर आएगा, डॉक्टर की यूटिलाइजेशन आप अपने टीम में कैसे करेंगे? कल आपकी टीम में आईएएस आएगा, कल आपकी टीम में वकील आएगा, कल आपकी टीम में ब्यूटी पार्लर वाला कोई आएगा, कल आपकी टीम में कोई और आएगा। इन सारे लोगों की योग्यताएं आपके बिजनेस में कैसे काम करेंगी, ये आपकी योग्यता निर्भर करेगी। लेकिन आप तो दूसरे की योग्यताओं को पहचानते नहीं है, दूसरे की क्षमताओं को आप जानते नहीं है, दूसरे लोगों को हैंडल करना आता नहीं है, तो बढ़िया लोग आके भी आपकी टीम में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की योग्यताओं को यूटिलाइज करना आपको नहीं है। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो बैलेंस करना है किसका? बिजनेस का। अपने आप को बिजनेसमैन बनाना है, आपको डोमेस्टिक पर्सन नहीं बनना, आपको बिजनेस पर्सन बनना। आप डोमेस्टिक पर्सन बन के काम करने की कोशिश करते हैं। आपको डोमेस्टिक पर्सन रहेंगे तब तक आप बिजनेसमैन नहीं कहला सकते। बिजनेसमैन की डेफिनेशन होती है अपने बिजनेस के लिए हर सेकंड तैयार है, अपने काम का गुलाम होना, वो होता है बिजनेस पर्सन। अपनी सफलता के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, वो होता है सक्सेस पर्सन। तो आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी, बहुत सारे लोगों के नहीं आई होंगी, ठीक, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी होंगी, बहुत सारे लोगों को खराब लगी होंगी, क्योंकि हर बात समझने का स्तर हर व्यक्ति के दिमाग का नहीं होता है ना। अभी आप कोई डॉक्टर बोलेगा तो डॉक्टर की बात हर व्यक्ति कैसे समझ जाएगा? एक बिजनेसमैन बोलेगा तो बिजनेसमैन की लोग भाषा सारे लोग कैसे समझ जाएंगे? नॉट पॉसिबल।
उस माहौल में रहना पड़ेगा आपको। कन्नड़ समझनी है तो कन्नड़ लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। 7-6 महीने तब आप कन्नड़ समझ जाएंगे। तेलुगु समझनी है तो तेलुगु वाले लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। इंग्लिश समझनी है तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अगर बिजनेस मैन बनना है तो बिजनेस मीटिंग्स में आपको रहना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। और ओवर टू आरती जी। अगर मेरी आवाज आ रही हो आरती जी तो प्लीज कंटिन्यू अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सो मच सर। आज के जो टॉपिक्स थे सर ने बताया कि लिखे तो मैंने 40 है, लेकिन मैं उनमें से एक भी नहीं बोलूंगा। तो सबको ये समझ तो आ गया होगा कि सर ने उनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बोला, क्योंकि किताबी भाषा और अपना अनुभव अलग से ही समझना आ जाता है कि जो उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने बताया। लेकिन सबका निचोड़ ये आता है, जितने भी हमने यहाँ पॉइंट्स सुने, तो पॉइंट्स तो सभी फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि इस बिजनेस में अगर हमें आगे ग्रोथ करनी है तो पॉइंट्स तो हम सारे फॉलो करेंगे। लेकिन इन सबका निचोड़ आता है कि अपनी बिजनेस में, अपनी टीम में अपनी पहचान कैसे बनाएं, यानी कि सामने वाला हमें कैसे काम हम उसके आ सकते हैं सामने वाले के। जैसे कि सर ने बताया कि जब माँ बच्चे को पालती है, अगर कोई दूसरे बच्चे को माँ पालने के लिए दे देती है, फिर माँ उसके पास जाए तो वो बच्चा कभी अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि देखा होगा कि आजकल का, जैसे आजकल मेल और फीमेल यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब वाले होते हैं, और जब एक बच्चा हो जाता है, जॉब पे हम जाते हैं, तो सबसे पहली हमारी चिंता होती है कि हम ये किसके पास छोड़ के जाएं। अगर वो ज्वाइंट फैमिली में है तो बहुत अच्छी बात है कि घर के लोग संभाल भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं संभाल भी पाते हैं। जब वो अकेले होते हैं तो इस बात की हमें चिंता सताती है कि हम इसको किसके पास छोड़ करके जाएं। तो हम क्या करते हैं, बच्चे के लिए एक आया रख लेते हैं, घर में एक आया रखते हैं और उस बच्चे का वो पूरा ध्यान रखती है। लेकिन वो बच्चा अपनी आया का बनकर ही रह जाता है, कभी माँ बाप का नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी पूरे दिन केयर वो करती है। खाना वो खिलाती है, पानी वो पिलाती है, टॉयलेट वो कराती है, पॉटी वो साफ करती है। सबसे ज्यादा केयर उसकी आया करती है। केवल माँ को कितना टाइम मिलता है उसको, रात को। तो वो जितना माँ को टाइम मिलता है उतना ही बच्चा अपनी माँ को पहचान पाता है, और जितना वो आया के साथ रहता है उससे अपनी माँ से ज्यादा उस आया को पहचान पाता है, क्योंकि उसने उसकी केयर की है। तो ऐसे ही अपनी टीम की बात है कि जितना हम लोगों से ज्यादा टीम के लिए, टीम को अपने से अटैचमेंट और अपनी टीम के लिए हम बनाए रखेंगे, उतना ही मजबूत हमारी टीम होगी, उतना ही सफल हमारा काम होगा। क्योंकि जब तक हमारी टीम से हमारा अटैचमेंट नहीं होगा, जब तक हम अपने बिजनेस की आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। चाहे वो बिजनेस प्लान से लेकर के, चाहे वो प्रोडक्ट से। अगर हमें आज, जैसे सर ने बताया कि जब हम किसी लेवल को लेना चाहते हैं तो हम अपनी टीम में ये चाहते हैं कि सब मेरी हेल्प करें, क्योंकि बिना टीम के ये आगे नहीं होगा कि हम किसी भी लेवल को अचीव कर पाए। हमें जो भी मैचिंग आती है अपनी टीम से आती है, लेफ्ट और राइट की। जब हमारी परचेजिंग होती है हमारी टीम में, तो उसकी टीम से हमारी मैचिंग आती है, उस मैचिंग से हमारी टीम मैचिंग आती है, इनकम आती है। तो हम रोज चाहते हैं कि अगर हम एजेंट लेवल पर हैं तो हमें 4,000 की इनकम डेली आए, स्पेशल एजेंट पर है तो हमें 8,000 की इनकम डेली आए, चाहते तो सभी हैं। लेकिन ये बैलेंस का बिजनेस है, अगर बैलेंस हमारी टीम में नहीं होगा, हमारे लोगों के बीच में नहीं होगा, तो हम इस इनकम को बहुत अर्न जल्दी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम एजेंट लेवल पर हैं तो हो सकता है कि हमारी टीम में बैलेंस ना होने की वजह से हम 4,000 की इनकम एक महीने में भी ले पाए, 2 महीने में भी ले पाए, हो सकता है 4 महीने भी लग जाए। अगर ये 4,000 की इनकम हमें लेनी है डेली, या हफ्ते में एक बार भी अगर हमें लेनी है 4,000 की या 8,000 की, तो उसके लिए हमारा बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक हमारी मैचिंग बैलेंस नहीं बन पाएगी। क्योंकि कभी क्या होगा, अगर टीम एक तरफ की ज्यादा है और एक तरफ की कम है, तो एक तरफ तो बहुत हाई पीवी हो जाएंगे, एक तरफ बहुत लो हो जाएंगे। तो वो जितने भी पीवी हैं आपके एजेंट लेवल पर हैं, तो वो 3-3 लाख की मैचिंग का आप 3,964 ले पाएंगे। अगर स्पेशल एजेंट पर हैं और आपकी टीम में कहीं 16 लाख है एक साइड से और 1 लाख से 7 लाख ही मैच हुए हैं, तो आप 7,929 रुपए ही ले पाएंगे। तो जितने भी हमारे जो एक्स्ट्रा पीवी थे वो तो फ्लैश हो गए।
तो बिजनेस हमें तो करना ही है, और जितनी हमारी जो मतलब डेली का काम है, जितनी मेहनत हम अपनी टीम के लिए करते हैं, तो उतनी ही मेहनत दोनों तरफ हम एक साइड करेंगे तो ये हमारे लिए बैलेंस होगा और हमारे काम की बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। क्योंकि टाइम हम एक जगह नहीं, टाइम तो हमें उतना ही डालना है, इस पर भी उतना ही डालना है, इस पर भी। ऐसा तो नहीं है कि दोनों टीमों में टाइम ज्यादा खर्च अलग अलग तरीके से करना है, लेकिन करने का तरीका है कि करना किस तरीके से है। तो बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स कि आप इतने पेशेंस के साथ यहाँ पे बैठे रहे। और थैंक यू सो मच सर कि आज जो टिप्स आपने दिए वो सभी के लिए फॉलो करने वाले थे, क्योंकि इस बिजनेस में सफलता चाहिए। तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर आप लोग शेयर करेंगे तो इससे आपकी टीम की ग्रोथ जल्दी होगी। तो थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू, थैंक ओवर यू। टू यू सर। वाइंड अप करते हैं यही सेशन को, मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।